और इस वक्त राजधानी से बड़ी खबर है, जहां खूंटी मनरेगा घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने ईडी की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया है। पिछले दिनों अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है और अदालत ने किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। बता दें कि खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में ईडी की दाखिल चार्जशीट में अभिषेक झा के नाम भी शामिल हैं और अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अभिषेक झा का समन उनको भेजा गया था और समन जारी होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार जो है वो उन पर लटक रही थी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी से बचाव के लिए उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाई कोर्ट ने उनकी यानी कि अभिषेक झा की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने ईडी की विशेष अदालत में सरेंडर किया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिली है और मनी लॉन्ड्रिंग से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अभिषेक झा को समन भेजा था और समन जारी होने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिसके बाद गिरफ्तारी से बचाव के लिए उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने उनकी यानी कि अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया था। तो आपको बताएं, खूंटी मनरेगा घोटाला से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, जहां आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने ईडी की विशेष अदालत में सरेंडर किया है और पिछले दिनों अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से ही अग्रिम जमानत मिली थी। मनी लॉन्ड्रिंग से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में ईडी की अब गिरफ्तारी की तलवार के बाद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने ईडी की विशेष अदालत में सरेंडर किया है। तो आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत पहले मिली थी और अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। अभिषेक झा ने ईडी की विशेष अदालत में सरेंडर किया था और अब उन्हें जमानत मिल गई है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, खूंटी मनरेगा घोटाला से जुड़ा हुआ ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जहां ईडी की विशेष अदालत में अभिषेक झा ने सरेंडर किया था और अब उन्हें जमानत मिल गई है। अभिषेक झा को कोर्ट से जमानत मिली है। बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं, खूंटी मनरेगा घोटाले से ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का जुड़ा हुआ मामला है, जहां अब ईडी की विशेष अदालत में अभिषेक झा की पेशी के बाद उन्हें जमानत मिल गई है। पिछले दिनों उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी अग्रिम जमानत मिली थी और ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अभिषेक झा को ईडी की विशेष अदालत से जमानत मिल चुकी है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक बने हुए हैं। दीपक, ईडी की विशेष अदालत में सरेंडर करने के बाद अभिषेक झा को जमानत मिल चुकी है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में जो ईडी की जो कार्रवाई हुई थी उसमें निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार सिंह और उनके पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के अलग अलग ठिकानों पर बीते 6 और 7 मई 2022 को ईडी ने कार्रवाई की थी, छापेमारी की थी और उस छापेमारी में सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकानों से 19 करोड़
31 लाख रुपया कैश के साथ कई अहम दस्तावेज ईडी को हाथ लगा था, जिसके आधार पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी। और ईडी इस मामले में सबसे पहले सीए सुमन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था, उसके बाद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई थी और उस पूछताछ में कई अहम जानकारी मिला था, जिसके आधार पर 60 दिनों के भीतर, गिरफ्तारी होने के बाद 60 दिनों के भीतर ईडी ने चार्जशीट अदालत में दाखिल किया था। और उस चार्जशीट में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह समेत 2 अन्य के साथ पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का भी नाम शामिल किया गया था। और उस चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए अभिषेक झा को समन जारी किया था। उसके बाद से ही अभिषेक झा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लिहाजा गिरफ्तारी से बचाव के लिए वो निचली अदालत से लेकर के उच्च न्यायालय तक में वो जो है गुहार लगाया था, दरवाजा खटखटाया था। और झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका था उसे खारिज कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका अभिषेक झा के द्वारा दायर किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और सुनवाई के पश्चात अभिषेक झा को अग्रिम जमानत पर उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। उसके बाद से वो आज रांची सिविल कोर्ट के जो पीएमएलए के विशेष अदालत में उन्होंने सरेंडर किया। और सरेंडर करने के बाद 2 निजी मुचलका पर उन्हें 1-1 लाख के 2 निजी मुचलका पर उन्हें जमानत दिया गया। लेकिन हालांकि अभी जो बेल बॉन्ड है वो फर्निश नहीं किया गया है, कल बेल बॉन्ड फर्निश होगा। लेकिन ये जो पूरा मामला है खुट्टी मनरेगा घोटाला से जुड़ा मामला है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का जो बरियातू स्थित जो पल्स अस्पताल है, उस पल्स अस्पताल पर भी ईडी की जो है वो कार्रवाई हुई है। ईडी ने उस पल्स अस्पताल को जब्त किया है। और निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का जो पल्स अस्पताल है, उस अस्पताल में जो पैसा लगा है, जो ईडी की जांच में जो बातें सामने आई है कि खुट्टी मनरेगा घोटाला में जो पैसा निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के द्वारा अवैध तरीका से कमाया गया था, उस पैसा को इन्वेस्ट करके पल्स अस्पताल बनाया गया है। तो वैसे में इन जो मामले में जो पूजा सिंघल का जो भी अवैध तरीका से जो पैसा जो कमाई होता था, उस पैसा का कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग किया गया था। उसमें अभिषेक झा के अकाउंट से भी पैसा को लेन देन किया गया था। सीए सुमन कुमार सिंह के द्वारा जो है पैसा की जो है लेवी होती थी। तो ये तमाम तरह का जो बिंदु था, उस बिंदु पर ईडी की जो है लगातार कार्रवाई हुई है। और उस कार्रवाई के बाद से ही जो है वो सामने निकल कर आया है कि खुट्टी मनरेगा घोटाला मामले में जो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल हो, सीए सुमन कुमार सिंह हो, या फिर अन्य 2 जो कार्यपालक अभियंता जो खुट्टी में उस समय तत्कालीन कार्यपालक अभियंता थे, उन लोगों पर जो शिकंजा है वो कसा है। और निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के जो पति अभिषेक झा है, उनको अदालत में जब समन जारी हुआ था, उसके बाद से ही अदालत में सशरीर उपस्थित होकर के उन्हें जवाब दाखिल करना था। लेकिन वो कभी भी अदालत में सशरीर उपस्थित नहीं हुआ। कारण है कि समन जारी होने के बाद से वो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक रही थी। यही वजह है कि वो अदालत में सशरीर उपस्थित ना होकर के वो अग्रिम जमानत याचिका दायर करके वो राहत लेना चाह रहा था। और आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका जो है वो मिल गया है। और उस पर किसी भी तरह का पीड़क कार्रवाई पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अग्रिम जमानत दी गई है, उसमें कहा गया है कि वो जो याचिका जो दायर किया गया था अभिषेक झा के द्वारा, उसमें कहा गया था कि वो उनके बेटी जो है उनका तबीयत ठीक नहीं है, सेहत खराब चल रहा है, वैसे में उसका देख रेख करना है जरूरी है और इलाज कराना जरूरी है। तो इसी ग्राउंड पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है, जिसके आलोक में आज अभिषेक झा ने पीएमएलए के विशेष अदालत में आज सरेंडर किया है। जी चलिए दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रांची से संवाददाता दीपक, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई। तो आपको बता दें कि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।